अब हम पढ़ते हैं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक मेडिसन या ड्रग्स है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से। वैक्सीन के अंदर ज़्यादातर एंटीजीन्स होती है और ये एंटीजीन्स या तो ज़्यादातर वायरस होती है या बैक्टीरिया भी हो सकता है या पैरासाइट के अगेंस्ट भी हो सकता है या फिर एलर्जिन होती है। जो वैक्सीन ज़्यादातर जो है ना उसमें दो किस्म के टाइप्स होती है। एक जिसको कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एंड द सेकंड वाज द डेड एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर लाइव वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजिन है, नहीं। उसको इलेक्ट्रो रेस के ज़रिए से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के ज़रिए से उस वायरस को इतना वीक कर दिया जाता है कि जब उसको मिक्सअप किया जाता है वैक्सीन के ज़रिए से और बॉडी में एंटर किया जाता है तो वो बॉडी के अंदर जाके कोई इन्फेक्शन काज नहीं कर सकती, तकरीबन डेड के करीब ही होता है। और डेड वैक्सीन वैसी ही डेड एंटीजेंस वैक्सीन के अंदर होती है और किसी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी रिस्पांस में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है या इम्यूनिटी बिल्डअप करती है। तो इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी इन्फेक्शस की डिज़ीज़ के अंदर, किसी भी इन्फेक्शन डिज़ीज़ के अगेंस्ट में आपका इम्यून रिस्पांस जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे कि वो इन्फेक्शन आपको जो है ना हार्मफुल ना कर सके या उस आपके ऊपर अफेक्ट नहीं कर सके या उसका ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट ना हो, तो उसको इम्यूनिटी कहते हैं। और दो किस्म की इम्यूनिटी होती है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है जो कि वैक्सीनेशन के ज़रिए से की जाती है। एक होती है हर्ड इम्यूनिटी टर्म्स होती है जो कि कम्युनिटी मेडिसन या एपिडेमियोलॉजी में यूज़ होती है। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि किसी भी कम्युनिटी के अंदर लार्ज जोग्राफिकल एरिया में कोई डिज़ीज़ पैंडेमिक हो जाए फर्स्ट टाइम पे, तो उससे बहुत सी लार्ज प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का जो है ना सेकंड टाइम के लिए इम्यून हो जाता है। जैसे कि कोविड-19, अगर कोविड-19 का जो स्ट्रेन था कोविड-19 का, अगर वही वायरस दोबारा एक्सपोजर हो जाए तो सेकंड टाइम इतनी लोगों को वो इन्फेक्टेड नहीं कर सकता या लोगों को ज़्यादा इल नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत से लोग उस वायरस के अगेंस्ट जो है ना इम्यून हो गए हैं पैंडेमिक। या दूसरी जो तरीक़ेकार है कि लार्ज पॉपुलेशन को होना तो ये चाहिए कि 100% पॉपुलेशन को जो है ना आप वैक्सीनेशन कराएं। 100% पॉपुलेशन जब वैक्सीनेटेड हो जाती है तो वो भी उस कम्युनिटी की हर्ड इम्यूनिटी आपने इंक्रीज़ कर दी है। तो जो ससेप्टेबल जो पॉपुलेशन है जो कि डिज़ीज़ के लिए, उनको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। तो किसी भी कम्युनिटी को हर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो तकरीबन 80% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी दो टाइप्स की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जिसको नेचुरल कहते हैं, सेकंड को कहते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी जो बच्चा बॉर्न होता है, जो उसको इम्यूनिटी अपनी मदर के ज़रिए से, ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए से या फिर उसका इम्यून सिस्टम जैसे बिल्डअप होता जाता है, तो उसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो होती है कि जो उसको बाहर वैक्सीनेशन के ज़रिए से जो उसकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ किया गया है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। उसमें एंटीजेंस भी हो सकते हैं, उसमें फॉर्म एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं। आइए फिर उसके बाद दो किस्म की इम्यूनिटी को टर्म समझने के लिए ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन में यूज़ होती है। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में कोई भी एंटीजेंस आपकी बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है तो उस एंटीजेंस के अगेंस्ट में आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी एक्टिवेट हुआ। पैसिव इम्यूनिटी में फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है या इंटर किया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसके अंदर एंटीजन नहीं होते। जब फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जाएंगे और वो माइक्रोब्स के ऊपर अटैच होकर माइक्रोब्स को किल अप कर देते हैं, तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है ना एक्टिवेट नहीं होता, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं पाती, बल्कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ आप बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो।
आइए अब हम पढ़ते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को समझने के लिए, इम्यूनिटी को समझने के लिए। इसका एक डायग्राम है जो को आपको आना चाहिए। ये है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव। हमने पढ़ा कि एक्टिव के अंदर एंटीजीन्स इंट्रोड्यूस कराई जाती है और इसके एंटर करने से एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनना चाहिए, और इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाती है या एंटर कर दिया जाता है। अब एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर फिर दो टाइप्स है, जैसे कि हमने पढ़ा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल भी हो सकता है। उल्टा मैंने आपको लिख दिया। मैं आपको इसको यहाँ पर कर देते हैं नेचुरल और यहाँ पर आर्टिफिशियल। अब नेचुरल के अंदर एक्टिव, पैसिव, नेचुरल के लिए अंदर एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है, और आर्टिफिशियल के अंदर भी एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। आइए अब एक एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें एंटीजेंस बॉडी के अंदर इंटर होती है और उसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ बनना शुरू करती है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है चिकन पॉक्स। अगर चिकन पॉक्स जो है ना, ये एक डिज़ीज़ है जो नेचुरली हो जाती है। अगर ये किसी एक बच्चे को हो जाए तो जो फर्स्ट टाइम वो एक्सपोजर हो जाता है चिकन पॉक्स से, तो लाइफ लॉन्ग वो चिकन पॉक्स से जो है ना इम्यून हो जाता है, क्योंकि चिकन पॉक्स का वायरस उसके बॉडी के अंदर इंटर हुआ, उससे इन्फेक्शन काज कर ली और क्योर हो गया, तो लाइफ टाइम जो है ना वो उसके अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप हो गई। एट द सेकेंड पैसिव में मैंने आपको कहा कि फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगेन ये नेचुरल है, ब्रेस्ट मिल्क में जो IgG और IgM बॉडीज़ जो होती है, ये मदर के ड्यूरिंग द नर्सिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे के बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है और बच्चों को जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शस डिजीज़ से बचाती है। इसी तरह आर्टिफिशियल में जो एंटीजीन हम प्रोड्यूस करते हैं, और ये सबसे मेन है वैक्सीनेशन या वैक्सीन, EPI की जितनी भी वैक्सीन्स हैं जो कि अगेंस्ट 10 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, वो वैक्सीन जो है ना आर्टिफिशियल है, लेकिन एंटीजेंस प्रोड्यूस की जा रही है, और वो एंटीजेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके उस बच्चे की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो उसको लाइफ लॉन्ग उस डिज़ीज़ से प्रोटेक्ट करती है या इम्यूनिटी प्रोवाइड। और पैसिव में जो होती है वो है ATS और इम्यूनोग्लोबिन, और ये क्या है, फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है इनके अंदर। जब एक्सीडेंट होता है तो इमरजेंसी में जिस बंदे को लेके जाता है, जिसके एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस आपको पता है एक्सीडेंट होती है रोड पे या क्ले में, तो आपको पता है रोड और क्ले के अंदर जो है ना टेटेनस के जो है ना स्पोर्स ग्रोथ कर रहे होते हैं या कॉलोनाइज कर रहे होते हैं। तो टेटेनस से बचने के लिए ATS मतलब एंटी टेटेनस सीरम की जो है ना इंजेक्शन लगाया जाता है, और उसमें फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं टेटेनस के अगेंस्ट, तो टेटेनस से उसको प्रोटेक्ट करती है। सेकंड जो है ना इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन मिलते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की जो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है उससे बचने के लिए इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। या इम्यूनो कंप्रेसिव जो डिज़ीज़ होती है तो इम्यूनोग्लोबिन लगाई जाती है, और इम्यूनोग्लोबिन उस इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करती है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो कि हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम और वैक्सीन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो EPI का जो वैक्सीन के जो शेड्यूल है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह के मालूमाती लेक्चर के लिए HPH यूट्यूब चैनल के साथ अटैच रहिएगा। ये आपकी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट्स करती रहती है। लास्ट में
बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को जैसे ही प्रेस करेंगे अपलोड आपको न्यू लेक्चर जो कि मैं अपलोड करूँगा उस तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।